हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंशनिंग क्या होता है, मेंशनिंग कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि मेंशनिंग के क्या फ़ायदे हैं और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंशनिंग ही एक ऐसा उपाय बचता है जिससे आप अपने केस की जल्दी सुनवाई करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके केस की सुनवाई में देरी हो रही है, यानी कि सीरियल नंबर अगर आपको लिस्ट पे मिल गया है, तो अगर ये देखिए, ये जो है ये काउज लिस्ट कहा जाता है इसको। इस पे मैं वीडियो बता चुका हूँ कि कैसे अपना नंबर डाल करके चेक करते हैं। ठीक है, अगर लिस्ट पे आपका केस मेंशन हो चुका है, मान लेते हैं कि लिस्ट पे आपका केस नंबर जो है किसी का आ गया 211। ठीक है, 211 है, मान लेते हैं ये एंटिसिपेटरी बेल है और मुझे इसकी जल्दी सुनवाई करानी है। तो इसको क्या कराना होगा, कैसे हम सुनवाई करा सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट पे आ चुका है। देखिए, जो केसेस लिस्ट पे आ चुके हैं, ठीक है, उसकी सुनवाई के लिए क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लिस्ट पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपका केस है, तो आप सीधे ध्यान देंगे कि ये कहाँ पे है, किस बेंच में है। यहाँ पे लिखा रहता है कि किस जस्टिस के पास है। यहाँ पे लिखा है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है, आपने ये पता कर लिया किस ऑनरेबल जजेस के पास है, और सीरियल नंबर आपने यहाँ से देख लिया कि 211 पे सीरियल है। ये पार्टी का नाम है, जो भी यहाँ पे पिटिशनर है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो आपके एडवोकेट हैं वो इनका नाम यहाँ है, और ओपोनेंट की तरफ से जो एडवोकेट हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए, ये आपने जान लिया कि यहाँ पे है। मेंशन कैसे करना है, देखिए, जल्दी सुनवाई के लिए आप चाहते हैं तो ये फॉर्म आता है, एक मेंशनिंग फॉर्म या स्लिप फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ मैटर बिफोर रिस्पेक्टिव बेंच, यानी कि किसी भी बेंच के सामने। जैसे कि यहाँ पे कौन सा बेंच आपने देखा, यहाँ पे देखा कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र जी का बेंच है, तो इस बेंच के सामने आप चाहते हैं जल्दी सुनवाई कराना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनरेबल जज का नाम, यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे आइटम नंबर। आइटम नंबर यानी कि ये कितने नंबर पे है, तो आपने देखा कि 211 पे है, आप लिख देंगे 211 पे। और ये डेली लिस्ट का है, कंसोलिडेटेड लिस्ट में नहीं है। कंसोलिडेटेड लिस्ट हर शनिवार को निकलता है, जिसमें सारे केसेस मेंशन होते हैं। तो अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट में सीरियल नंबर 3000 पे है या 2500 पे है या फिर कितना भी है, 1900 1600 कितना है, तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख देंगे कि आइटम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके सामने जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, नंबर 2 के सामने आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये कितने नंबर सीरियल पे है। जैसे कि 211 पे है तो 211 लिख देंगे। अगर 1600 1700 पे है तो कंसोलिडेटेड लिस्ट में होगा, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे कंसोलिडेटेड लिस्ट। फिर तीसरा नंबर पे क्या भरना है, मेंशनिंग मेड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में भर रहे हैं, आप पिटिशनर की तरफ से हैं या रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं। अगर आप पिटिशनर है, याचिका करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिटिशनर का नाम। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में है नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन मेंशनिंग, जो मेंशन कर रहा है उसका मोबाइल नंबर और नाम। याद रखिए कि मेंशनिंग जो होता है वह आपके एडवोकेट करते हैं, तो एडवोकेट जो होंगे वो उनका नाम होगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा होगा। उसके बाद है कि वेदर कॉन्सेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अदर पार्टी, जो दूसरे पार्टी हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप पिटिशनर हैं तो रेस्पोंडेंट आपका दूसरा पार्टी होगा, तो उससे आप कॉन्सेंट लिए हैं कि नहीं वो आप इस जगह पे लिखेंगे यहाँ पे। अगर है कॉन्सेंट, यानी कि कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति है कि नहीं अपोजिट पार्टी से। अगर सहमति है कि हाँ मेंशन कर सकते हैं तो यस लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केस, ज़्यादातर केसेस में सहमति नहीं होती है तो आप नो लिख दें। छठे नंबर पे है वेदर मेंशनड अर्लियर, क्या आपने पहले मेंशन करा है उस ऑनरेबल जज के पास। अगर किए हैं तो यस, और डेट लिख दीजिएगा किस दिन किया। अगर नहीं लिखे तो सिंपली आप नो लिख दीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे। सातवें की बात करें तो यहाँ पे कहता है रीज़न फॉर रिक्वेस्ट ऑफ अर्जेंट आउट ऑफ टर्न हियरिंग। आउट ऑफ टर्न हियरिंग मतलब लिस्ट पे आने के बाद भी आप चाहते हैं कि और जल्दी हो जाए, तो आखिर इसका कारण क्या है। तो अगर कोई बीमार है तो लिखेंगे बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है, या पिटिशनर को कुछ तकलीफ़ है, या फिर पिटिशनर के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके सामने रीज़न साफ़ होना चाहिए। अगर आप मेडिकल रीज़न डालते हैं कि बीमार है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है इसके साथ। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेंशनिंग विथ डेट, कौन पर्सन मेंशन कर रहे हैं, जाहिर सर एडवोकेट ही मेंशन करते हैं, तो उनका नाम जो भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर करेंगे अपना, उसके नीचे अपना पूरा नाम लिखेंगे और AOR के साथ, डेट के साथ यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद जो होगा इसका स्कैन करना होता है।
ये पूरे फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं इसको स्कैन करके अगर आप मेडिकल रीज़न डाले हैं तो मेडिकल का एक आप यहाँ पे लगाएंगे अटैचमेंट में। और आपने जो भी यहाँ पे देखा कि सीरियल नंबर 2 से 11 है, तो इस पेज का आपको यही वाला मार्क लगा करके, हाइलाइटर से मार्क लगा करके आपको इसके साथ मेंशन करना होता है। इससे क्या होता है, जैसे ही जाएगा, ये जाहिर सी बात है ये कोर्ट में जाता है, ये डायरेक्ट ऑनरेबल जज के पास ईमेल किया तो वो तुरंत देख लेंगे कि हाँ आपका इतने पे है, तो इसका जल्दी सुनवाई किया जाता है और इसका अगर अप्रूव हो जाता है 1 से 2 दिन में उसके केस की सुनवाई हो जाती है। कितना नंबर सीरियल है उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, ये तो रही बात कि आपने इसको स्कैन कर लिया, मेडिकल भी लगा के स्कैन कर लिए हैं। इसके साथ साथ आप ये स्लिप का भी आप एक कॉपी निकाल करके लगा देते हैं। तो इसको आखिर भेजना कहाँ होता है, चलिए इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि अभी मैंने देख रहा है सीरियल नंबर 2 से 11 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा के यहाँ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। इसी सीरियल नंबर देखने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखना होता है कि किस ऑनरेबल जज के पास ये है, ठीक है। ये ऑनरेबल जज का नाम यहाँ पे ऊपर में लिखा है। यहाँ पे आप ऑनरेबल जज का नाम अगर देख लेते हैं तो सीधे आपको स्क्रॉल करते हुए सीधे इसके ऊपर यानी कि सबसे पहले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे पेज नंबर 7 या 8 में आपको दिखाई देगा उस ऑनरेबल जज का नाम और उसके साथ ही ये भी जानकारी मिल जाएगी कि उसका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। किस ईमेल आईडी पे आपको मेंशन करना है, ये स्लिप किस आईडी पे भेजना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, मान लेते हैं मेरा केस इनके पास था सीरियल नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेल आईडी यहाँ पे लिखा है। मुझे इसी मेल आईडी पे ये वाला जो मेंशन स्लिप मैंने आपको बताया ये आपको भेज देंगे और ये भेजने के बाद जो है आपको मेल से ही रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका मेंशनिंग अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे मेंशनिंग होता है और जल्दी से जल्दी अपने केस की सुनवाई करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपकी मान लेते हैं कि डेली काउज लिस्ट जो आती है, इंटायर काउज लिस्ट वो जो शनिवार को आता है, अगर आपको अपना केस नहीं मिलता है, कंसोलिडेटेड लिस्ट उसमें नहीं होता है, उसमें अगर आपको केस नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आपको फिर ये दूसरा फॉर्मेट भरना होगा। ये फॉर्मेट जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेंशनिंग करना है अगर लिस्ट पे नाम नहीं है तो, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।